नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही अद्भुत खेती दिखाने वाले हैं। एक इस प्रकार की खेती जो खेतों में ना होकर पानी में होती है। बुंदेलखंड में त्योहारों का मेला का जैसे ही समय आता है, आप अक्सर मेलों में सिंघाड़ा खाते हुए दिखाई देते हैं। तो किस तरह सिंघाड़ा की उपज होती है, किस तरह सिंघाड़ा पैदा किया जाता है, किस तरह इसकी फसल कौन से महीने में शुरुआत की जाती है, और हमारे साथी आपको पीछे नाव में दिखाई दे रहे होंगे, भूरा जी हैं। वो हमें बड़े इत्मीनान से बताने वाले हैं कि किस प्रकार सिंघाड़े की खेती कर सकते हैं और सिंघाड़ा किस किस काम में, कौन कौन से व्रत, क्या क्या यूज है सिंघाड़े का, वो सब बताएंगे। तो आइए चलते हैं। आपको कुछ सिंघाड़े इसमें डले हुए दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, ये थोड़ा करीब से दिखाएं। ये है सिंघाड़ा। जो कच्चा सिंघाड़ा रहता है वो इस प्रकार का रहता है। आप मार्केट में भी इसको देखे होंगे, और कैमरे के पीछे रविंद्र वो दिखा रहे हैं हमारे ये सिंघाड़े को। ये किस तरह उबल कर तैयार होता है, और जो काला सिंघाड़ा मार्केट में बाज़ार में आपको खाने को मिलता है, किस प्रकार वो बनता है उबल कर, उसकी विधि भी आपको बताएंगे। और सिंघाड़े की कौन कौन सी वैरायटी है, कौन सिंघाड़ा कच्चा रहता है, किसको पकाकर, एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से बताने वाले हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में, आप अंत तक कहीं नहीं जाइए। और जिस किसी ने अभी तक हमारा जनता का राज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा नाम अवधेश है और मैं आपको इस सिंघाड़े की पूरी खेती बड़े बारीक से बताने वाला हूँ। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलग खेती है। इसमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं, पानी की ज़रूरत रहती है। ये सिंघाड़ा जो है पानी में होता है। आप अक्सर मेलों में सिंघाड़े का लुत्फ़ उठाते हुए देखते होंगे, लेकिन ये जितना आसान अच्छा लगता है खाने में, उतना आसान इसकी खेती है नहीं। किसान दिन रात पानी में एक कर देता है, तब आपको जाके सिंघाड़े खाने को मिलते हैं। तो हम लोग आ पहुँचे हैं बीच तालाब में, यानी कि सिंघाड़े की जो खेती है वो बिल्कुल मध्य में आ चुके हैं हम बीच में। और दादाजी, सबसे पहले दादाजी का नाम जानेंगे। दादाजी नाम का है अपना? कोटी। 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 कोटी जी हैं जो हमारे साथ जो सिंघाड़े की पूरी खेती बताने वाले हैं किस तरह से। तो शुरुआत करते हैं दादाजी, ये कौन से महीने में ये सिंघाड़े तो एक बॉल जिसे बोलते हैं, बॉल टूप में लगता है ना? बॉल टू हाँ। बॉल में बॉल लगाई जाती है। बेल रहती है, जैसे हाँ, अपनी बुंदेलखंडी में बेल कहते हैं। हाँ, बेल लगाई जाती है बेल में। हाँ। तो जब बेल कौन महीना में लगा था? अप्रैल के महीने में लगभग शुरू हो जाती है। अप्रैल के महीने में गर्मियों में लगना शुरू हो जाता है। तो ये कितने महीने की फसल कहलाती है दादा? ये में समय ज़्यादा लगा साहब। फिर ये हमने 7 महीना जोड़ करने, फिर 1 महीना टोड़ेंगे हमें। 1 महीना तोड़ने को मिलता है। तो जैसे अपनी अप्रैल के महीने में बेल लग गई, तो पानी सूखे में बेल लगती है या पानी में लगती है? पानी में लगती है। अगर तो खत्म हो गया तो फिर हमें भरने भी आउ तालाब। अच्छा, इंजन से अलूज के भरने भी आउ थे। हाँ, अगर पानी खत्म हो गया तो भरने भी आउ, तो फिर इंजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए तालाब में। सूखा तो फसल खराब है। पानी में तो पानी की फसल होती है। अप्रैल में अपनी बॉल लग गई। अप्रैल में बॉल लग गई, तो ये फल आना कितने दिन में शुरू हो जाता है? ये फल आपसे बता दें कि 4-5 महीना ले ले। 4 महीना, यानी 4 महीना ले ले फल में। अप्रैल से दीपावली तक दीपावली फल आउ थे। अप्रैल के महीने से दीपावली तक फल आ जाता है। तो सिंघाड़ा एक पेड़, जैसे अभी आपको दिखा के दादा, जैसे ये सिंघाड़ा का पेड़ है, तो एक पेड़ में इधर रविंद्र दिखाएंगे हमारे, ये लगे हुए हैं सिंघाड़े के। आप देख पा रहे होंगे ये सिंघाड़ा लगा हुआ है। तो सिंघाड़े की जो बॉल रहती है, हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं, हमारे किसान भाई देख रहे हैं, ये पानी की फसल है और इसमें पानी के ऊपर रहती है। देखो यहाँ करीब से मैं आपको उठा के दिखा रहा हूँ। ये इसमें देखोगे कितने फल। तो दादा, जैसे एक बार तोड़ लिया अपन ने, दीपावली में तोड़ लिया, तो वे दोबारा उसमें फल लगता है कि एक ही बार लगता है? एक ही बार लगा। जैसे अंग पीछे हो, छोटे बड़े को अंतर हो जाए, बड़े पहले तोड़ ले, फिर मंझले, फिर सांझले, ऐसे क्रम जैसे। मतलब जो सबसे बड़ा है उसको पहले तोड़ लिया? नहीं, फेर को देखो जा साहब। अच्छा, फेर का अपनी बुंदेलखंडी में फेर कहाते, जैसे साइज की। हाँ, साइज देखना पड़ेगा। साइज नहीं, बड़ा हल्का देखो जा। छोटो है लेकिन वो जो पहले फल लग जात, अच्छा, वो ही पका थे पहले। जो पहले फल लग गया वही पके पहले। अब अपन ने तोड़ना, जैसे आपने बताया दीपावली में अपन ने तोड़ना शुरू कर दिया। तो दीपावली में जैसे तोड़ के ये
कौन कौन सी वैरायटी, इसको अपन उबेल के ही खाएंगे या कच्चा खा सकते हैं? कौन सी वैरायटी? कच्चे वाला दूसरो होत वो। अच्छा, कच्ची वाली वैरायटी दूसरी होत। ये उबेल के खाने वाला? ये उबेल के खाने वाले। ये उबेल के? हाँ, उबेल को इनकी कौड़ी बनाते इनकी। तो अभी आपका कितना एरिया है ये तालाब का, मतलब कितना एरिया आपका एरिया बटा होगा? हाँ, बटो तो आए, समझ लो कि अब ये कौन नाप तोल नहीं है। तो इस बार की फसल कैसी रही है? पानी कैसा है इस बार? पानी में बहुत नुकसान बहु हमारा इस बार नुकसान है। हाँ। सिंगाड़ा में नुकसान वो भर गो। हाँ। भरे को लग गो। अच्छा। भर गो तो फिर वह जोड़ करो उन्हें, भर वो बंद हो गो फिर बढ़ी। अच्छा। और बढ़त ये की हो गई थी, ये हमस तो गई हमारी सिंगाई। तो हाँ, ये सबसे आपको मैन बता दें, हम लोग महोबा में हैं, आलाउदल की वीरभूमि महोबा। और ये कौन सा तालाब है दादा, ये भी बता देंगे? बीजानगर तालाब है। बीजानगर तालाब दूर दूर तक दिखाई दे रहा होगा, कई किश्तियाँ हैं, पूरा सिंगाड़े की खेती होती है इस तालाब में। सिंगाड़े की खेती जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि पूरी तरह से पानी पे डिपेंड करती है, पानी के भरोसे रहती है। कितना पानी है? पानी किया है। पूरी पानी। दादा का रेट है इस समय सिंगाड़े को? इस समय पे वही है, का नाम कर है 16-17 के लगभग है क्विंटल सिंगाड़ो। और जो तो वैसा कि जैसे कोई किसान है आपके देख रहे हो, लगावो चाह रहे हो जो फसल, तो कौन कौन सी, जैसे नव किसान है, हाँ। तो आप अपने हिसाब से कौन कौन सी जानकारी देवो चाहत कि वो चूके ना, उनको नुकसान ना हो? नए किसान के आप का बातें बताओ चाहत? नव किसान के लगाना जैसे, हाँ। तो लगा सका तो यो गर्मियन में अपने खजो होत ना था। देखो, हाँ। पहले खजो झान नहीं आते थे। अच्छा, खजा। हाँ, यह बड़ी परेशानी उठाने मतलब बड़ी कठिन की समस्या है हमारे। हाँ। पूर्व बहुत गलत काम सके गई है। रामदेव हम तुमसे बता रहे। हाँ हाँ। अब है या दिया है जे हाथ नसा जात। हाँ। और आपके पतलून धरे हुए वो पैर हैं बड़ी राहत, मतलब पूरा पानी में और हाथ पैर गल जाते हैं। अब टूटने संगाई जो ना नाव पे बैठे। हाँ, नहीं तो पानी के अंदर। नहीं, पानी के अंदर देख रहे होंगे किसान कितनी मेहनत करते हैं। आपको सिंगाड़ा खाने को मिलता है तो दिन रात पानी में रहकर, और 5-6 महीने बाद फल आता है। इको रोग कछु दादा बता सका तो इनमें रोग कौन कौन से लगत? कछु कई रोग लगत। अच्छा, कौन मुख्य रोग बता दो? ये दहीरा का भाव। दहीरा रोग का भाव। हाँ। गौची रोग का भाव। दहीरा गौची। हाँ। और ये कीड़ा तो ऐसा कि वो तो हाँ हर एक में हो, जैसे ये कीड़ा लाल वाला। आप दिखा दो, उठा के दिखा दो, जो लाल वाला कीड़ा है, दिखा दो उठा के। ये वाले। अच्छा, जी थोड़ा खाला है। और आप उठाओ थोड़ा, हमारे रविंद्र दिखा दें करीब से। ये देख रहे होंगे हमारे किसान भाई, हमारी ऑडियंस देख रही है, कीड़ा ये देखे पत्ता थोड़ा खाया हुआ दिख रहा है। आप हाथ से और दिखा दो दादा थोड़ा बारीक से। ये चीज है, ये है जी खाद, ये कीड़ा लग जाता है। इनको बचाव करने हमें मथेल नहीं आऊ साहब। मत इसका कोई छिड़काव नहीं, हाथ से मथेल नहीं। छिड़काव है हाँ, लेकिन कहाँ लगी पैसा लगा में। अच्छा, हाथन से मथेलत रहा। हाथन से एक ये थोड़ी जैसे बालों में जूं हो जाते हैं वैसे ही है। बस वही जुआ जी। अच्छा, लीक है भाई, फिर चिटकी। हाँ, और पैदा भाई, ये हगत नहीं है। बड़ी कमाल की बात बताई है दादा ने कि ये सिंगाड़े में जिस तरह इंसान के सिर में जुएं हो जाते हैं, और वही जुएं का काम एक कीड़ा करता है, जो दादा ने दिखाया। कीड़ा बिल्कुल एक एक पेड़ को उस कीड़े से बचाना पर मत हिल ले। तुमसे आपसे बता, ये हाथ नसा जाता। हाँ, पूरा खराब हो जाते हैं। हम दादा, इस साल अगर कोई किसान 1 एकड़ में लगा रहा हो सिंगाड़ा, हाँ। अगर वो मन लगा के कर रहा हो तो कितनी फायदा कमा सकते है साहब? ये तो लगे वाली बात है। देखो, हाँ। तो रोग ना लगे तो कहा हो कि 50-60 हजार की हो जावे। 50-60 हजार हाँ। की हो जाए, और जो कछु ना हो तो भूसा लो नहीं मिला। देखो फिर भूसा कुछ नहीं मिला साहब, बिगड़ गई। हाँ। हमारे पूर्वज बहुत गलत काम, हम पछताता है। हाँ। आपसे बता दें। हाँ। हम औरों के जो परेशानी हो में, जैसे हमारे पूर्वज लगाउत रहे थे और ऐसे ही लगाउत रहे फ्री में पूर्वजन, और ऐसी फ्री में आज लगा। हाँ। लेकिन बीच में एक रोग तैयारी होगा, पक्षी विभाग। अच्छा। जो मना करा। अच्छा, पक्षी विभाग। हाँ, ये सिंगाड़े लगाने से तालाब में मना करा, जबकि पूर्वज अपने लगाउत ही आए। जो नव विभाग पैदा होगा यो मना करा कि आप सिंगाड़ा न लगा। अरे सिंगाड़ा लगा, कागजात वजह हमारे ये पूरी कुछ है नहीं, हमारा यही कार है। ये बड़ी समस्या है, सरकार को ये गुहार लगा रहे हैं। इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि इनकी ये पारंपरिक खेती है, और ये कोई अभी से तो कर नहीं रहे हैं। हाँ। उस चीज़ के लिए निवारण, ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। और आप जैसे एक चीज़ और बता दो हमें दादा,
इन्हें आपने कीड़ा बता दें, 2-3 बीमारी बता दें। ये 2-3 बीमारियों में से कौन ऐसी बीमारी है जो अपन इको देसी इलाज हो? देसी इलाज कुछ नहीं है, सब कीटाणु सब केमिकल से वो कर, केमिकल से कर। जैसे हमें नहीं होती गुंजाइश सेम बजे, अच्छा भैया गुंजाइश है या वो दीगर गुंजाइश है तो केमिकल डालत रहा, केमिकल डाल रहे हैं तो केमिकल डाले में नुकसान हो। में दादा अकेले खेती को काम है कि पूरा परिवार लगू रहा? गर्मियां था पूरा परिवार लगत, पूरा परिवार लगा। गर्मियां में जब की फसल लगाने हैं बेल, हाँ तब पूरा परिवार लगाते हैं। आपसे बता हमारे बाल बच्चे वे पहने पैंट, हाँ इतने अच्छी तरह से मूड में स्वापी बहान है, हाँ खजो झरवा है, हमारे बाल बच्चे घास वो झलवा है और वो हो गो फिर के बाद में फिर घास जमू, बाल बच्चे फिर बड़े हैं। हम बताओ कहा जाते, लेकिन इतना है कि धूप नहीं जानी जाता, पानी में दिन तमाम बिड़े रहे अपनो हमें पास कर। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि देखो पूरा पानी में रहना है और ऊपर सूरज खुला हुआ, कोई छाया का काम नहीं जो खेती किसान करते। और सबसे खतरनाक बात रिस्क तो इतना है फसल में, जो दादा बता रहे हैं कि हमेशा नुकसान का खतरा तो रहता ही है, कोई भी किसान रहे, लेकिन इसमें नुकसान का खतरा इतना है कि आपको जो बचा हुआ भूसा, दादा बता रहे हैं कि भूसा भी नहीं मिल रहा है। तो ये बीज आप हमें वैरायटी बता दो, कौन कौन वैरायटी है किसान नौ किसान लगा सकत? बेल कौन कौन वैरायटी की वैरायटी? नकल बग्गा का भाव जो, अच्छा ये नकल बग्गा है, नकल बग्गा, पीरी कटेली, हरी कटेली, ये देसी है, ये देसी है, ये वैरायटियों के नाम है, वैरायटियों का नाम। सबसे स्वादिष्ट दादा कौन सा लगा था मार्केट में, मांग कौन की सबसे ज्यादा होती है? स्वादिष्ट यही लगा साहब, इको नाम का है या हरी कटेली, हरी कटेली और पीरी कटेली की सबसे ज्यादा मांग है मार्केट में। कटेली कटेला हो। अब इसकी समाप्ति कब तक निकलत रहे जब फसल लास्ट चल रहा? अब इसके बाद इस महीने में ये फसल का फिर ये बेल इसका क्या होगा? बेल का ये जो गिर जाए तो जमया है। अच्छा, ये अगले साल अगले साल जमया, अगले साल जमाएंगे। हम जे न लगा है जे झरुगा का भाव अच्छा अलग से अपनी पौध पे है, ये मतलब अपने आप जमने वाली वो झड़ जाती हैं। जिस तरह राई नहीं रहती है किसान की, बस ऐसा ही है। अपनी बुंदेलखंडी में लमेरू बोला, वो अपने आप जमी और टाइम पे न कट पाई तो वो झड़ जाते है। ऐसे ही जी अपने मन से उगी बेल और तोड़ी ना, तो अपने आप गिर जाता है। इसे नई बेल अपन लगा है तो वो टिक है। अब जैसे हमारे पास नहीं है कौन चारा, तो हम ये लमेरू लगा दे। अच्छा, लमेरू लगा दे। तो हमारी ये लमेरू लगी, आपसे बता दूं जहाँ हम पौध तैयार करी बार नहीं भाई। अभी हम जहाँ नाव पर बैठे हैं दादा, कितनी गहराई होगी यहाँ? कम से कम 10 फुट की गहराई हो। 10 फुट गहराई है। और इधर नीचे दादा और रिस्क नहीं रहता सांप आपका, कि इसी कलर के सांप रहते हैं? सांप कोई मैं खतरा पे है तुमसे बता दूं। अच्छा, ऐसे जानवर हो के तुम्हारा वो चक्के तुम्हारे ऊपर चिपक जावे। वो कौन सा जानवर रहता है? वे ये भाव थे घोड़ा पछाड़ जानवर। घोड़ा पछाड़? हाँ, ये तो पहली बार ना आप सुने हैं। नहीं, घोड़ा पछाड़ सांप, ये सांप की वैरायटी है। हाँ। तुम्हारी भेड़ बकरियां चढ़ती हो जंगल में, हाँ। और वे लिपट जाए हैं। अच्छा, और बस खून चचोल रहे हैं और बस जयराम जी की काल है। बड़ी रिक्स, इतने बड़े बड़े जी धारी धरी पहाड़वा में आपसे बता दें। हाँ, पैर दिखेगा बहुत कम मिलत भी। अच्छा, इसमें भी सांप आपका रिक्स खतरा रहता है? जी बेशरम को बुट्टा लगी ना, इनमें सांप बिड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, खा ले तो और ज्यादा, ये तो नहीं है। हाँ। खा ले ज्यादा, हमारी यो खाता नहीं है कि बुट्टन में बिड़ जावे। गोहरी भी रात भी बिसेली जान। हाँ, बिसेली। एक चीज और बताओ, आपसे लास्ट बार पूछ रहे कि जैसे अपन ई फसल में तो टाइम अपनो खपा ही रहे, समय बर्बाद हो, ई के साथ साथ पानी की और कोनो फसल नहीं ले सके? जैसे कोनो और फसल भी लग जाए, मछली पालन भी देख लें, जो नहीं हो पाते कर नहीं पाऊ, सोचत तो खीब है। हाँ, आपने अच्छी जानकारी दी है। और हमारे साथ सहयोगी में दादा एक बार आप फिर से अपना नाम बता दो। कोटी रेकवार मनोज रेकवार थे हमारे साथ में, और हमारे साथ आकाश भी थे और भूरा भैया थे। बहुत अच्छी कवरेज हुई है और ये एकदम इतनी सारी फसलें रिकॉर्ड की हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल नया अनुभव रहा है सिंघाड़ी की खेती का। हमारे किसान भाई देखें और जो दर्शक देख रहे हैं वो बताएं कैसी लगी ये सिंघाड़ी की खेती।